वेलकम बैक ट्रेडर्स। ट्रेडर्स, ये है निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। चलिए इसे स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। अब देखिए 2 दिन का चार्ट कंबाइन किया गया है, जिसमें से हमें इस दिन का चार्ट समझना है। लेकिन इसको शुरुआत के 1 घंटे को इस दिन के समझने के लिए आपको येस्टरडे का जो आखिरी के 1.5 घंटा था इसको समझना पड़ेगा। ये हमेशा ऐसा ही होता है। आप देखिएगा जब भी आखिरी के जो 40 से 50 मिनट का मूवमेंट होता है, वो अगले दिन मार्केट के सुबह के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए प्राइस आपको दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे डाउनफॉल करते हुए आया है यहाँ पे। यानी कि येस्टरडे को जितने भी लोग होंगे, अभी आप सोचिए इतना स्ट्रांग अगर प्राइस नीचे गिरा है तो हम और आप तो गिरा नहीं सकते। यानी इस जगह पे किसी स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन बना ली है। कोई रिटेलर तो यहाँ पे घुस नहीं पाया होगा। अब देखिए अगर उसने यहाँ तक पोजीशन बना ली है तो यहाँ एसटीबीटी और बीटीएसटी ले जाने वाले सभी हैं। अभी आप इनको इग्नोर कीजिए। आप ये देखिए यहाँ पे स्मार्ट मनी की पोजीशन है। अब देखिए किस तरह से अगले दिन का मार्केट अनफोल्ड होता है। देखिए सबसे पहले एक इनसाइड कैंडल बनती है। देखिए हम रिटेलर के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपको बताया जाएगा वो ये बताया जाएगा कि किस तरह की चीज़ें जो हैं रिटेलर देखता है एक चार्ट में। अब देखिए क्या है कि ये नीचे की तरफ देखिए इनसाइड कैंडल एक बनती है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए डे का लो निकलता है। इनसाइड कैंडल भी बन गई, ये डे लो भी निकल रहा है इतनी बड़ी ग्रीन रेड कैंडल के साथ। यानी कि ये पूरा बियरिश सिग्नल दे रहा है। अब देखिए रिटेलर ने पढ़ा तो उसको सही, क्योंकि येस्टरडे को जो नीचे इतनी बड़ी सेलिंग आई थी यहाँ पे स्मार्ट मनी बैठ गया था, तो उसका भी फायदा तभी होगा जब प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन जो छोटे मोटे फ्लक्चुएशन होते हैं ना, ये स्मार्ट मनी निकालता है कि आप रिटेलर यहाँ पे छोटे निकल जाओ। क्या हुआ, एक इनसाइड कैंडल बनाई गई, येस्टरडे का लो बनाया गया, यहाँ पे सभी ने पुट बाय किया। जितने भी रिटेलर थे कि प्राइस नीचे चला जाएगा, उनका डायरेक्शन सही होने के बावजूद भी देखिए एंड में देखिए 2-2.5 घंटे बाद आप देखिए एंड ऑफ द डे मार्केट नीचे ही गया है। लेकिन उनके सब एनालिसिस सही करने के बाद भी प्राइस पहले उनको निकालने जाता है, क्योंकि जो भी लोग देखिए इस इनसाइड कैंडल को या येस्टरडे के लो को देख के यहाँ पे सेल करेंगे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ ही लगा होगा। ठीक है, ये बस प्राइस डे हाई के ऊपर ही तक जाता है। यानी कि जिन्होंने भी ये सब देख के नीचे सेल किया होगा इस जगह पे, उन सबको निकाल दिया गया। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे तो जो निकल गए, लेकिन सब तो यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग पहली 2-3 कैंडल छोड़ देते हैं, या कुछ लोग यहाँ पे इस बड़ी कैंडल पकड़ नहीं पाएंगे। अब वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे डे हाई निकल रहा है, प्राइस ऊपर देखिए डे हाई हो गया, डे लो हो गया और डे की क्लोजिंग हो गई। ये तीनों रिटेलर के चार्ट में मार्क रहता है, और ये प्राइस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि स्मार्ट मनी कहाँ पे ट्रैप करना चाहता है, क्योंकि इन तीनों इलाकों में जो रिटेलर होता है बहुत एक्टिव होता है। तो अगर यहाँ पे आप ट्रैप स्मार्ट मनी डालेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ फंसेंगी। तो देखिए यही हुआ, डे हाई के ऊपर यहाँ पे प्राइस जाता है। अभी आप अच्छे से देखिए डे हाई गया। देखिए इस वीडियो के बाद अपने इसी चैनल में देखिए कितने अच्छे अच्छे वीडियो पड़े हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, स्टॉप लॉस हंटिंग पे, मार्केट स्ट्रक्चर पे, आप इनको भी देख सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब डे हाई के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे अब रिटेलर बाय करने लेगा, क्योंकि वो तो प्राइस को फॉलो करता है ना, वो गेस नहीं करता है। मतलब अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बाय कर सकता है, तो यहाँ पे बाय कर लेगा। वो ये नहीं सोचेगा यहाँ नीचे बाय किया जाए, तो वो यहाँ डे हाई निकलने में यहाँ पे बाय करेगा। अब इनको भी देखिए ट्रैप कर लिया गया। प्राइस कहाँ गया, जाना उसको नीचे ही था, क्योंकि कल की भी देखिए पोजीशन नीचे की बनी थी। लेकिन पहले ये देखिए नीचे ऊपर ले जाके सबको निकाल दिया गया, और फिर प्राइस देखिए नीचे आ गया। अब उसके बाद देखिए ये डे लो के पास आने के बाद आप ये देखिए एक रेंज बन रही है। अभी रिटेलर को तो आप जानते हो, रेंज हो गया, ये ट्रायंगल पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, ये सब कितना पसंद होता है। अब उसको डे लो के पास यहाँ पे रेंज दिखेगी तो यहाँ पे सेल करेगा, इस कैंडल पे सेल करेगा, तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ पे ही लगा होगा। देखिए कोई भी यहाँ पे सेल अगर कर रहा है इस कैंडल में, तो यहाँ का स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा, और लगाएगा तो जिस दिन उसका जाएगा तो फिर महीने का एक बार में पैसा चला जाएगा। तो वही हुआ, उसने यहाँ से ऐसे लगाए होंगे कि डे लो के पास आगे यहाँ पे एक रेंज बन रही, इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है, और इन्हीं को देखिए फिर मार्केट ट्रैप करता हुआ ऊपर की तरफ ले गया, कहाँ तक, जहाँ तक वो अपने स्टॉप लॉस छोड़ देंगे सारे। यहाँ पे उनको फिर से ट्रैप कर लिया गया। यानी अगर देखिए आप प्राइस को समझते हो, अगर आप जानते थे कि पहले यहाँ पे सीधा डाउन मूव के बाद नीचे डाउन मूव आने लगेगा, तो सब लोग कमा लेंगे, क्योंकि एसटीबीटी बीटीएसटी तो रिटेलर भी ले गया होगा, तो पहले उनको निकाला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए निकाला गया, तो या तो आप इस कैंडल में यहाँ कॉल बाय करते और यहाँ निकलते, या तो आप इस ट्रैप को समझते कि ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं है, ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं, जिनके भी थे वो डे हाई पे निकल गए। अब ऊपर यहाँ तक कंटिन्यू करेगा, हो सकता है थोड़ा सा जाता कि उसको गिरना नीचे ही था, तो एक ये जगह बनती है सही सेल करने की, तो इस तरह से समझा जाता है। लेकिन रिटेलर कैसे सोचता है, यहाँ सेल करेगा तो यहाँ बाय का ट्राई करेगा, जब प्राइस इतना नीचे आ जाएगा तो डे लो के पास आने के बाद इस कैंडल में फिर से रेंज को देखेगा और यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेगा। तो इन तीनों जगहों पे देखिए उसको ट्रैप कर लिया और फिर प्राइस देखिए नीचे आता है। अब देखिए इस जगह क्या है, समझने के लिए थोड़ा सब्जेक्टिव चीजें, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं, देखिए नॉइज जो होती है, चार्ट जब क्लियर बनता है रिटेलर तब पसंद करता है ट्रेड करना। क्लियर रेंज बन रही, क्लियर डे हाई निकला है, डे लो निकला है येस्टरडे का, यहाँ पे क्या है, थोड़ा रेंज तो बन रही है, लेकिन देखिए एक वीक ऊपर भी है, तो यानी कि कुछ रिटेलरों ने तो देखिए इस रेंज को यहाँ समझा होगा, और इस बड़ी कैंडल में यहाँ फिर से सेल पोजीशन बनाई होगी, क्योंकि आपको पता है 2 से 3 ट्रेड तो रिटेलर आराम से एक दिन में लेता है, तो यहाँ पे उसने फिर से सेल पोजीशन बनाई होगी। तो इसी को निकालने के लिए इस कैंडल के बाद अगला देखो छोटा सा फॉलो अप आता है। अब आप सोचिए,
अगर स्मार्ट मनी यहाँ पे सेल कर रहा है, यानी कि उसको पता है कि यहाँ पे सेल करने में प्राइस नीचे ले जाना है, लेकिन इस कैंडल इतनी बड़ी बनने के बाद यहाँ पे रिटेलर भी आ जाएगा। इतनी छोटी कैंडल से देखो यहाँ पे प्राइस को होल्ड कराएगा, सबसे पहले ऊपर ले जाएगा। वरना आप ही सोचो, अगर इतना प्राइस नीचे गिरना था तो इस प्राइस का क्या मतलब बनता है, जबकि ये कैंडल से ब्रेक डाउन आए, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल। आदमी कहता है ना कि स्ट्रॉन्ग मारूबोजू से अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आता है तो उसके नीचे कंटिन्यू होने के चांस होते हैं। देखिए बुकिश लैंग्वेज है, ये तो होगा, कंटिन्यू तो होगा, लेकिन पहले आपको ये देखिए इस तरह से निकालने के बाद। तो होप करते हैं इस देखिए चार्ट में आपको कई ट्रैप दिखाए गए, समझाए गए। ये अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू करो कि दिन में कोई एक ट्रैप भी आप पकड़ो और उस पर ट्रेड करने की कोशिश करो, तो आप देखोगे आपके ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल, उसी से सिमिलर एग्जांपल है लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। वो सेलिंग साइड का था, ये देखिए यहाँ पे बाइंग साइड आई हुई है आखिरी के 30-40 मिनट में। अब देखिए यहाँ पे मार्केट स्मार्ट मनी प्राइस ले जाके डे हाई पे क्लोज कराता है। अब आप सोचिए जिस भी स्मार्ट मनी ने यहाँ पे पोजीशन बना ली होगी उसको तो प्रॉफिट दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ पे इस जगह। और देखिए ये जहाँ पे जिसने बाइंग यहाँ पे करी होगी, यहाँ पे रिटेलर बाय नहीं कर सकता। अब आप सोचो कैसे नहीं करेगा। देखो जो रैंडम करते हैं वो तो कहीं भी कर लेंगे, लेकिन इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि देखिए इस अप मूव को निकाला गया है पहले, इसका देखिए लो निकाला गया है, यहाँ पे सब ट्रैप हुए हैं। एक्चुअल में ये यस्टरडे भी देखिए एक ट्रैपिंग हुई थी, मतलब कि इस रेंज के नीचे लाया गया। जिन्होंने भी इसमें बाय किया होगा इस अपमूव में, सबको यहाँ पे नीचे निकल गए, ट्रैप हो गए। अब यहाँ पे स्मार्ट मनी जब यहाँ पे सब सेल करेंगे, किस तरह सेल करेंगे, देखो एक तो उनको ये रेंज दिखेगा, ऊपर से इतना अप मूव के बाद यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, साथ में नए सेलर आएंगे, दोनों को यहाँ पे ट्रैक करते हुए बाय मार्केट में पोजीशन बनाएगा स्मार्ट मनी, और इतना बड़ा ऊपर पोजीशन आ जाता है इन्हीं के शॉर्ट कवरिंग से। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग आती है। अब देखिए जिन्होंने यहाँ पे बाय कर लिया उनको प्राइस टारगेट करने नहीं जा सकता इतना नीचे, क्योंकि यहाँ पे खुला है। अगर इस तरह से नीचे जाएगा तो यहाँ पे जितनों ने भी सेल कर दिया होगा सब कमा लेंगे। तो नीचे देखिए कोई स्टॉप लॉस नहीं, नीचे जाने का कोई फायदा नहीं। ये जो इतना सा सेलिंग आई हुई है ये इसलिए आई हुई है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी बाय कर सके, यानी कल वहाँ पे इसने बाय किया था, आज यहाँ पे फिर से बाय करेगा और प्राइस को ऊपर ले जाएगा। लेकिन ऊपर ले जाने से पहले उसको नीचे लाना पड़ेगा प्राइस। तो वही हुआ, देखिए यहाँ पे पहले प्राइस नीचे लाया गया, बार बार धीरे धीरे प्राइस को नीचे ले जाएगा ताकि आप आराम से स्ट्राइक ढूंढो, वॉच लिस्ट में लगाओ, बाय करो। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे धीरे धीरे कैंडलों से नीचे ले जाएगा जब मार्केट को स्मार्ट मनी को पूरी अपनी पोजीशन मिल गई होगी। देखिए मार्केट को आपको इसी तरह समझना होता है कि स्टोरी के साथ। अगर आप रैंडम कहीं बाय सेल करोगे बिना किसी लॉजिक के, बस एक लाइन के दम पे, तो देखिए मार्केट में आप ज्यादा दिन चल नहीं पाओगे। आपके सामने लॉजिक क्लियर है। देखिए इतना फास्ट मूवमेंट स्मार्ट मनी लेके आया होगा, यानी स्मार्ट मनी ने यहाँ बाय कर लिया होगा। अब वो नीचे क्यों लाएगा, उसका तो नीचे बाइंग पोजीशन पड़ी हुई है, लेकिन थोड़ा सा नीचे लाएगा क्योंकि ये देखिए यहाँ पे नीचे लाने पे नए सेलर आएंगे, उन सेल के अगेंस्ट वो बाय कर पाएगा। वही देखिए प्राइस ऊपर चला गया। लेकिन ऊपर जाने के पहले क्या है, अब देखिए इन तीन कैंडलों को देख के हो सकता है कोई रिटेलर आ गया हो। देखिए हम आप ये बात नहीं जान सकते, मार्केट बंद होने के बाद कुछ बातें आप मार्केट बंद होने के बाद समझोगे, और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा कुछ बातें आप मार्केट के रनिंग में समझ जाओगे। अब अगर ये 3-4 कैंडलें देखिए बनी है, हो सकता है इसमें रिटेलर आ गया हो, उसको निकालने के लिए देखिए वीक वाली कितनी बड़ी कैंडल आई, यानी एक समय पे यहाँ तक पूरी रेड कैंडल होगी। यानी जिसने भी इस कैंडल को देख के बाय किया होगा, जो रिटेलर स्टॉप लॉस अपना ऊपर ड्रैग करता है या कहीं भी घुस जाता है, कहीं भी निकल जाता है, वो इस कैंडल में देखिए निकल जाएगा, इतनी बड़ी वीक कैंडल में। इनको निकालने के बाद प्राइस वापस ऊपर चला जाता है और फिर ऊपर कंटिन्यू कर देता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ये डे हाई निकलने के बाद यहाँ से प्राइस में नीचे सेलिंग आती है, लेकिन एक पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा, ये सेलिंग तभी आएगी ज़्यादा से ज़्यादा जब यहाँ पे कोई ईजी सेटअप बना होगा, यानी कोई रेंज बना के ऊपर प्राइस गया होगा, सबका स्टॉप लॉस यहाँ नीचे पड़ा होगा, तब प्राइस इस तरह से ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। यहाँ पे तो कोई देखिए आपने बाइंग ही नहीं कर पाया, यहाँ पे सब रिटेलर सेल कर रहे थे, यहाँ पे देखिए ट्रैप हुए, उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी निकाल दिया गया है, तो नीचे आने का कोई पर्पज नहीं, इसलिए प्राइस देखिए साइडवेज हो गया। अब ये कोई नहीं बता सकता देखिए कि यहाँ से प्राइस यहाँ तक साइडवेज हो गया, तो ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हम इन मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सब तो देखिए नेचुरल मार्केट चलता रहेगा, ये होता रहेगा। अब देखिए अब ये एक छोटी चीज़ है, ये एक रेंज बनी है, इस देखिए इस वीक ने सबको निकाला, लेकिन प्राइस को नीचे नहीं जाना था क्योंकि यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं थे, प्राइस साइडवेज हो गया। लेकिन निकाला तो इस रेंज के नीचे, तो कितने लोगों ने सेल किया होगा इस जगह पे। तो यही सब चीज़ें आप अपने चार्ट में इंक्लूड कीजिए, इसको इंप्लीमेंट कीजिए और बैक टेस्ट कीजिए, तभी देखो आपको इन सेटअप पे ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस आएगा। तो होप करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।